सबसे पहले आपके पास एक क्वेश्चन है, स्टेटमेंट नंबर 1 क्वेश्चन की क्या है कि द राष्ट्रकूट डायनेस्टी वाज फाउंड बाय, राष्ट्रकूट वाज फाउंड बाय अमोघ वर्षा, अमोघ वर्षा, अमोघ वर्षा। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट ये है। सेकंड स्टेटमेंट आपके पास है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय गोपाला, बाय गोपाला। तो आपको इनमें से बतानी है कि पहली स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरी ट्रू है, दोनों है या दोनों में से कोई भी नहीं है। सो वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कर सकते हो। राष्ट्रकूट डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय अमोघ वर्षा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय गोपाला। अब मैं कुछ और रैंडमली स्टेटमेंट्स बोलता हूं जो कि आपके पास इसी तरीके से क्वेश्चंस के फॉर्मेट में आ सकते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो जयदेव थे जिन्होंने गीत गोविंद लिखी थी वो किसके कोर्ट में थे, जयदेव किसके कोर्ट पोएट थे। ठीक है, पाल डायनेस्टी को सक्सीड किसने किया, पाल डायनेस्टी को सक्सीड किसने किया। उसके बाद कवि राजमार्ग, कौन सा, कवि राजमार्ग का टाइटल किसने लिया, कवि राजमार्ग का टाइटल किसने लिया। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। हम शुरू करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले आपको इंडिया के मैप में यूपी में आपको कन्नौज देखने को मिलेगा आज के टाइम पे। उस टाइम पे ट्राई पार्टी स्ट्रगल चल रहा था किसके बीच में, एक तो पाल्स के बीच में, एक गुज्जर प्रतिहार के बीच में, गुज्जर प्रतिहार, और एक राष्ट्रकूट के बीच में। ठीक है, पाल आपको यहाँ वाले एरिया में देखने को मिलेंगे, गुज्जर प्रतिहार इस वाले में, राष्ट्रकूट यहाँ पे। ठीक है, ये राष्ट्रकूट और ये गुज्जर प्रतिहार और ये पाल्स। तो कन्नौज के लिए स्ट्रगल चल रहा था। तो पाल के लिए आपको क्या याद रखना है कि गोपाला ने इसे फाउंड किया। किसने फाउंड किया, गोपाला ने इसे 750 में फाउंड किया था पाल डायनेस्टी को। इसका बेटा था धर्मपाल, इसका बेटा कौन था, धर्मपाल। इसने नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइव करवाया, नालंदा यूनिवर्सिटी को क्या करवाया, रिवाइव करवाया। उसके बाद इसने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भी फाउंड की, तो धर्मपाल ने फाउंड की थी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। ठीक है, उसके बाद पाल डायनेस्टी वाज सक्सीडेड बाय सेन डायनेस्टी। इसके बाद पाल के बाद कौन आए थे, सेन। जो जयदेव था, जयदेव जिसने गीत गोविंद लिखी थी, ही वॉज द ग्रेट पोएट ऑफ द कोर्ट पोएट ऑफ द लक्ष्मण सेन। वो लक्ष्मण सेन के कोर्ट में पोएट था जयदेव, लक्ष्मण सेन, ये मत भूलना। धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय को रिवाइव करवाया और विक्रमशिला की नींव रखी। तो उसके बाद प्रतिहार की बात करें, अगर हम गुज्जर प्रतिहार की बात करें, प्रतिहार को गुज्जर प्रतिहार भी बोलते हैं। ये साउथ वेस्ट राजस्थान और गुजरात के उसमें देखने को मिलेंगे रीजन में। मिहिर भोज इसका एक इंपॉर्टेंट किंग है, कौन, मिहिर भोज। ठीक है, ग्रेटेस्ट रूलर है। ही वॉज अ डिवोटी ऑफ विष्णु, किसको मानता था, विष्णु को मानता था। और इसने अपने आप को किसकी टाइटल दिया, आदि वराह का, किसका, आदि वराह का टाइटल दिया। गुज्जर प्रतिहार के बाद आपको देखने को मिलेगा राष्ट्रकूट। क्या देखने को मिलेगा, राष्ट्रकूट। बेसिकली राष्ट्रकूट 752 से 973 के बीच में थे। दंती दुर्ग ने अपनी कैपिटल किसे बनाई, मालखेड़ को, दंती दुर्ग। तो फर्स्ट किंग इसका कौन था, दंती दुर्ग, ना कि अमोघ वर्षा। दंती दुर्ग ने अपनी कैपिटल बनाई मालखेड़ में, कहां पे, मालखेड़ में, ये याद रखना, मालखेड़ में। जो ग्रेटेस्ट रूलर थे वो थे गोविंद 3 और अमोघ वर्षा, गोविंद 3 और अमोघ वर्षा, ये आपको याद रखनी है, ये दोनों नाम। अमोघ वर्षा राष्ट्रकूट से बिलोंग करते हैं, अमोघ वर्षा। तो अमोघ वर्षा लिटरेचर से उसे प्यार था, तो उसने अपने आप को, वो लिखता भी था, तो उसने कवि राजमार्ग अपने आप को टाइटल दिया, कवि राजमार्ग अमोघ वर्षा ने दिया। जो फेमस कैलाश टेम्पल है एलोरा की केव्स में, वो राष्ट्रकूट किंग्स ने बनवाया था, कृष्णा वन ने। किसने बनवाया, कृष्णा वन ने शिव का टेम्पल बनवाया एलोरा केव्स में। तो एलोरा की केव्स में राष्ट्रकूट कुटाई कर करके टेम्पल बनवाया। ठीक है, तो ये था इन तीनों डायनेस्टीज के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें, पाल डायनेस्टी, गुज्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट्स के बारे में। तो इतना बेसिक्स आपको इन तीनों के बारे में पता होना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका दंती दुर्ग आएगा यहाँ पे। विक्रमशिला किसने फाउंड की थी, धर्मपाल ने। किसने, धर्मपाल ने। तो देखो यूनिवर्सिटी है, धर्म का काम हो गया, यूनिवर्सिटी को पालना मतलब बनाना, उसे धर्म का काम हो गया। तो ऐसे याद रखना है आपको।